तो ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप कह रहे हैं क्या वॉच, ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं वॉच होगा, वॉचिंग क्यों नहीं होगा? वॉचिंग के लिए इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ तो चाहिए है क्या? नहीं है। ईडी लगने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए या V2 भी हो सकता है, लेकिन ये भी सही नहीं है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है एवरी नाइट, मतलब रोज के रोज वो देखता है। और याद रखिए जब भी यह सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल है या सिंगुलर है संदीप? सिंगुलर है, अकेला है। जब भी अकेला कोई होगा तो उसके साथ V1 कभी नहीं लगेगा, V5 यूज किया जाएगा। ध्यान में रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज होगा? V1 यूज नहीं होगा, यूज क्या होगा? V5 यूज होगा। संदीप सिंगुलर है इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया? वॉचेस लगाया। एवरी नाइट चूंकि रोज रोज देखता है, जब रोज रोज कोई काम होता है या रूटीन में कोई काम होता है तो उसमें या तो आप V1 भरते हैं या तो आप क्या भरते हैं? V5 भरते हैं। तो V1 कब भराएगा? जब या तो I होगा, U होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। और V5 कब भराएगा? जब क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लेकिन I और U नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे संदीप है, I नहीं है ये, U नहीं है ये, और प्लूरल भी नहीं है ये, तो क्या भराएगा? V5 भराएगा। V5 किसको कहते हैं? V1 में जब S या ES लगता है तो बनता है V5 बनता है। बॉक्स में बॉक्सेस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है नाउन का, लेकिन वर्ब में उल्टा है, वर्ब में S या ES लगा देंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। सिंगुलर वर्ब कहते हैं एक्चुअली इसको। कई लोग V5 को क्या कहते हैं? सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और V1 को क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। लिखना है लिख लीजिए। इसका आंसर बोलिए दूसरे क्वेश्चन का। आप कह रहे हैं इसका आंसर, पीयूष कह रहे हैं 2 नंबर, 4 नंबर कह रहे हैं। तो पीयूष का आंसर है 4 और प्रिंस का आंसर क्या है? प्रिंस का आंसर बताइए। प्रिंस जल्दी बताइए, समय कम लगता है, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए। हाँ 3 नंबर आप कह रहे हैं। क्यों होगा 3 नंबर? फॉर ए लॉन्ग टाइम लगा इसलिए 3 नंबर नोज हो जाएगा। यहाँ आगे में क्या लगा है? हैव का रूल क्या कहता है? हैव, हैज, हैड प्लस कौन सा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और यह जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए खत्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए खत्म, वर्ब का 5वां फॉर्म है इसलिए खत्म। लगेगा क्या? वर्ब का तीसरा फॉर्म, नो, न्यू, नोन। तो यहाँ पे आई हैव नॉन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्चुअली ये होगा। ध्यान में आ गया? ध्यान में आ गया? और याद रखिए फॉर या सिंस लगा रहता है तो या तो हैव, हैज, हैड प्लस V3 आता है, या हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के साथ V4 आता है, V3 नहीं आता। ध्यान में आ गया? रहेगा ना? क्या रहेगा? हैव, हैज या हैड, इनके साथ बीन और बीन के साथ V4। ध्यान में रहेगा ये रूल? ये रूल के आधार पर हैव, हैज, हैड प्लस V3 लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोन आ जाएगा, किसी भी हालत में बाकी नहीं आएगा। बना लिख लीजिए। प्रिंस का आंसर बताइए। हैज बीन राइटिंग होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ही लगाए तो हैव तो होगा ही नहीं, खत्म, ये वाला भी खत्म। अब बच गया हैज रिटन होगा कि हैज बीन राइटिंग होगा। तो यहाँ एक वर्ड लगा है सिंस 2020, मतलब 2020 से वो काम करता आ रहा है। अभी जस्ट इसके पहले रूल हम बताए हैं, हैव, हैज, हैड, बीन प्लस
बिफोर लगता है तब जब यहाँ पे सिंस या फॉर लगा हुआ हो, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा, हैज़ बीन राइटिंग होगा। बिल्कुल सही जवाब। बोलिए ये 14 क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आपके हिसाब से होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए। आप कह रहे रिंग होना चाहिए, और किसी को कुछ कहना है? आप भी कह रहे रिंग होना चाहिए, लेकिन दोनों ही गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही हैज प्लस रंग होगा। एक वर्ड है यहाँ लिखा हुआ जस्ट नाउ, वही मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अभी अभी। तो आप क्या बोलते हैं? घंटी अभी अभी बजी है, पूरा बात ऐसा कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ये वर्ड नजर आ जाए, क्या नजर आए? जस्ट नाउ, तो देखते ही आप बाकी सब बंद कर दीजिए, सीधा रूल पे आ जाइए। क्या? हैव हैज प्लस V3। हैड भी नहीं, क्या रूल आ जाएगा? हैव हैज प्लस V3। क्यों आ जाएगा? जस्ट नाउ लगा है। जस्ट नाउ अगर आपको सेंटेंस में दिख गया तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? या तो हैव होगा या हैज होगा, और उसके साथ क्या आएगा? V3 आएगा। एकदम अकाट्य सत्य, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस एकदम देखिए और भर दीजिए, सीधा सरल तरीका है। इसका मतलब हो गया कि घंटी अभी अभी बजी है। वही हम सोचते कि है बजी है, मतलब अभी तो प्रेजेंट में बजी है। प्रेजेंट में बजी है। ये रिंग अगर V1 लगाएंगे तो हो जाएगा बजती है। V1 या V5 ऐड होता है तो उसका मतलब होता है कोई काम करता है। मैं जाता हूं, आई गो। वह सोती है, सी स्लीप्स। जो काम रेगुलर होता है, एक नियमित समय अंतराल के, जैसे एवरी नाइट लगा हुआ था ना, एवरी नाइट पहला नंबर क्वेश्चन में ही, तो हर रोज वो करता है, इसलिए उसमें क्या लगेगा? V1 या V5 लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बात क्या हो रही है? अभी अभी की बात हो रही है, रोज की बात नहीं हो रही, हर सोमवार की बात नहीं हो रही, हर महीने की बात नहीं हो रही। बात कब की हो रही है? अभी अभी ये हुआ है। तो अभी अभी हुआ है जस्ट नाउ, तो उसमें हैज प्लस क्या लगेगा? V3। हैव हैज प्लस V3। एकदम बस इसको देखिए आप, अगर सेंटेंस में जस्ट नाउ, तो बस हाँ जस्ट नाउ लिखा है, मतलब कंफर्म हुई है कि वहाँ पे हैव हैज प्लस क्या आएगा? V3 आएगा एकदम, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें V2 आ सकता है। उसमें भी मोस्टली हैव हैज प्लस V3 आ सकता है। वो सेंटेंस के मूड पे डिपेंड करेगा क्या होगा, है ना? क्या होगा? आप कह रहे हैं वेंट होगा, और क्या प्रिंस क्या कह रहे हैं? आप भी कह रहे हैं वेंट होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये पास्ट में है, बाउट लग गया है। अगर कभी भी आपको V2 और V3 में संदेह हो कि V2 लगाए कि V3 लगाए, तो याद रखिए उसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V2 होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो वो क्या होगा? V3 होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं आगे में, इसलिए क्या है ये? जब यहाँ V2 है और पास्ट की बात हो रही तो यहाँ भी प्रेजेंट तो होगा नहीं, यह भी पास्ट होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? गो नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा, वॉज गोइंग या वेंट आएगा, लेकिन यहाँ V2 है इसलिए यह भी V2 होगा। क्या पूछ रहे हैं पीयूष? बिल्कुल सही, एंड या बट लगा रहे तो उसके बाद जो टेंस रहता है वही उसके पहले भी रहता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रूल है। ठीक है।